माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आज बहुत ही सुंदर तरीके से आज यहाँ माता सरस्वती का हमने पूजन किया है, नमन किया है माता को। पुराने ग्रंथों में माता के उत्पत्ति के बारे में कुछ लिखा हुआ था। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। आप जानते हो ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि का निर्माण किया है। जब सृष्टि का पहली बार निर्माण हुआ तो उस समय आवाज नहीं था, संगीत नहीं था, साउंड नहीं था, इशारों में बातें करते थे। जब हवा चलती थी तो उसमें कोई आवाज नहीं आता था। तो ये ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे कि ये तो सृष्टि का निर्माण हमने किया, लेकिन इसमें कुछ उत्साह नहीं है, इसमें कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ तो कमी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान ने बैठ के स्तुति की, माँ दुर्गा की, माँ दुर्गा की आराधना की कि माँ दुर्गा हमें समझाइए, हमें बताइए कि क्या कमी रह गई है हमारे इस सृष्टि निर्माण में। माता दुर्गा प्रकट हुई और माता दुर्गा ने एक अपने शरीर से एक रूप निकाला, एक दिव्य तेजमय रूप बाहर आया, जिसको माता दुर्गा ने कहा कि ये माता सरस्वती होगी। और माता सरस्वती के हाथ में वीणा, फूल, यानी उत्साह भरी चीजें थी। माता ने वीणा बजाना शुरू किया तो उस समय सभी जगह आवाज, संगीत, सुर, ताल, यह चीजें आने लगी। जितनी रचना भगवान ने की थी उसमें संगीतमय रचना होने लगी। और उसमें जो हम बात नहीं करते थे उस समय, आदि मानव बात नहीं करते थे, इशारों से काम करते थे, सबके जबान में जबान आने लगी, सबके मुंह से जबान आने लगी, बात करने लगे, उनको शब्द आने लगे। तो यह है माता सरस्वती का आशीर्वाद हमारे लिए। आज स्वाति टीचर ने माता सरस्वती का मंत्र हमको बताया। हम लोग सब चाहते हैं जब हम पढ़ते हैं तो जब एक बार पढ़ने के बाद हम सबको याद हो जाए, चाहते हैं ना हम सब लोग? हम चाहते कि नहीं? आप में से कोई JEE कर रहा है, कोई नीट कर रहा है, कोई 11th-12th कर रहा है, कोई 10th में है, कोई 9th में है, पर इतने सारे बुक्स दे दिए हमारे हाथ में, इतने सारे बुक्स कब पढ़े, कैसे याद रहेगा? पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता सरस्वती का नमन आप करें, माता सरस्वती का आप पूजन करें। आप जब सवेरे उठते हो, नहाते हो, तो एक मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेगा माता सरस्वती का जो श्लोक है वो श्लोक पढ़ने के लिए। माता सरस्वती का श्लोक आप पढ़े। मुझे विश्वास है माता का श्लोक पढ़ने के बाद में जब आप रेगुलर पढ़ोगे तो आप जो भी बुक्स पढ़ोगे, आप जो भी किताब पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। एग्जाम के समय माता का स्मरण करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आते रहेगा जो आपने पढ़ा है, पर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि माता की पूजा की है तो बुक सर के नीचे लेके सो जाएंगे, माता की पूजा करके सब याद हो जाएगा। तो हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज जो मूर्ति यहाँ पे हमारी माता सरस्वती की मूर्ति है, यहाँ आप लोगों को ये पता है, ये मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके हमने यहाँ पे स्थापित किया है। आप जानते हो प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा, जब किसी भगवान की मूर्ति हम लगाते हैं तो उसमें जो पूजा और आराधना होती है, 3 दिन की पूजा और आराधना यहाँ हुई थी, जिसमें मूर्ति में प्राण आता है, मूर्ति में जान आती है, यानी जिसको लायु बोलते हैं ना मूर्ति। आज माता वहां विराजमान है इस मूर्ति में, इसीलिए यहाँ रोज सुबह और शाम एक पंडित आते हैं और पूजा होती है, रोज आरती होती है, रोज पूजा होती है। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में इस मूर्ति में एक, क्या बोल सकते हैं हम लोग की, एक जान आ गई है मूर्ति में। माता खुद उस मूर्ति में विराजमान है। तो जब भी हम यहां से गुजरते हैं, हाथ जोड़ के माता को हमेशा नमन करें, इसका हमेशा हमें फायदा होगा। जब भी हम बोलते हैं ना सर, नेचर बोलते हैं ना, हम कहते हैं ना कि भाई नेचर है, नेचर है मीन्स एक शक्ति है। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति हमारे देवी देवताओं में जो बसी है, जैसा माता में वो शक्ति बसी है।
तो जब भी हम आपको नमन का माता को जब भी हम नमन करेंगे, हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। हमें हमारे स्टडीज में फायदा होगा, आने वाले एग्जाम में फायदा होगा। अंत में आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आज वसंत पंचमी के दिन हमने इतनी सुंदर आज पूजा की। हम हमेशा माता का नमन करें, माता का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, और हम जितने एग्जाम देने वाले हैं फ्यूचर में, जितना स्टडीज कर रहे हैं, वो हम सब एग्जाम में 100% सफल हो, यही माता का आशीर्वाद हमको सबको मिले, यही अभिलाषा माता के चरणों में मैं करता हूं। जय गुरुदेव।